तो मत रही उदास क्योंकि अब आगे इतिहास इंग्लिश पिटार लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, बैंक पीओ का हो, सीसीएल का हो, है ना, कुछ भी एनडीए हो, तो सब के लिए ये चीज काम आने वाला है। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है वर्ब के साथ, ठीक है, यही आज हम लोग को पढ़ना है ना। कहां पर कौन सा वर्ब पुट करना है, कैसा वर्ब कौन सा सब्जेक्ट में लगाना है, यही हम लोग को पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। देखते हैं बढ़िया सच। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो है एसएस प्लस एसवी, अगर एसएस प्लस एसवी रहेगा तो ये एग्रीमेंट बनेगा, और पीएस प्लस पीवी रहेगा तो ये भी आपका एग्रीमेंट है। अभी कैसा एग्रीमेंट है देखा जाए। एसएस बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर कहीं लिखा हुआ है एसएस लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लस एसवी बोले तो सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किससे है, सिंगुलर वर्ब के साथ। मीन्स क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ये बना आपका एग्रीमेंट। सेम सेम होगा तब ना एग्रीमेंट बनेगा जी। इधर भी सिंगुलर इधर भी सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या बना आपका एग्रीमेंट। तो देखा जाए अब पीएस प्लस पीवी, तो पीएस बोले तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये क्या बना आपका एग्रीमेंट। तो पीएस प्लस पीवी तो सेम सेम हो रहा है नहीं, तो एसएस प्लस एसवी पीएस प्लस पीवी ये आपका एग्रीमेंट है। अब थोड़ा सा ये हमको जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब कैसा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट कैसा होगा और प्लूरल वर्ब कैसा होगा, ये हमको सीखना है। देखा जाए सिंगुलर सब्जेक्ट जो सिंगल, जो वन को डिनोट करे, जो वन को डिनोट करेगा, एक को डिनोट करेगा, वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे लिखा हुआ है ही शी, तो ही बोले तो वह एक, शी बोले तो वह एक, ईच बोले तो एक, दिस बोले तो एक का बात कर रहा है, दैट बोले एक का बात कर रहा है, वन नेम एक का बात कर रहा है। तो एक का बात करेगा तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब आगे देखिए अगला है प्लूरल सब्जेक्ट। मोर देन वन, एक से ज्यादा रहेगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यू तो एक से ज्यादा होगा। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, ठीक है। तो यू को रखा गया है प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में, ठीक है। दे क्या है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी भी, ठीक है, दिस भी, दोस भी, और नेम्स एक से ज्यादा नाम रहेगा तो वो भी आपका क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। और एक का नाम रहेगा तो सिंगुलर, मालूम है आपको। चलिए तो यहां तक हम लोग सीख गए हैं। आपका सब्जेक्ट दोनों आ गया है, एसएस प्लस और पीएस प्लस, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लिखा जाए। देखिए मैंने आज बनाया है एक टेबल बनाया है, इधर मैंने लिखा है प्लूरल वर्ब, इधर मैंने लिखा है सिंगुलर वर्ब। तो दुनिया में कोई भी एक्शन वर्ब हो और वो स्टार्टिंग से वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से। जैसे हम बोलेंगे गो, तो गो आपका कौन सा वर्ब है, प्लूरल फॉर्म है ना जी। और गो में ईएस लगाएंगे या एस लगाएंगे, कोई भी एक्शन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वो आपका सिंगुलर बनता है। कोई भी दुनिया का कोई भी एक्शन वर्ब रहेगा उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो वो आपका सिंगुलर वर्ब बनेगा। तो देखा जाए गो का मैं अगर गोज लिखूं तो गोज क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर मैं प्ले का यहां मैंने लिखा प्ले, तो प्ले आपका कौन वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और प्ले का मैं अगर प्लेज लिखूं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। मैं यहां लिखूं रन, तो रन कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। और रन्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो आपके माइंड में ये सेट कर चुका है कि एस और ईएस अगर मेन वर्ब में अगर लगेगा तो वो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। हेल्प का हेल्प्स तो हेल्प सिंगुलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए वर्ब आपको पहचानना आ गया है। अब कुछ और भी मेरे पास ट्रिक है। मेन वर्ब का तो ये पहचान होता है कि एस और ईएस लग जाएगा तो सिंगुलर वर्ब, और हटा देंगे नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे कि गो तो गोज, प्ले प्लेस, रन रन्स, टीच टीचेस, है ना, रीड रीड्स, कम कम्स। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब का बता रहा हूं, देखा जाए। अच्छा ईच में आप एक मिनट, आर में, आर जो है, आर में कहीं एस लगा हुआ है नहीं ना, देखिए ईज में एस लगा हुआ है,
तो एस लगा हुआ है तो मान लीजिए सिंगुलर वर्ब इज को, इज में एस लगा हुआ है, आर में एस लगा हुआ है नहीं ना, तो इज कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और आर कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है। हैज में एस लगा हुआ है, लेकिन हैव में एस लगा हुआ है नहीं ना, तो हैज क्या हो जाएगा, हैज क्या हो जाएगा जी, सिंगुलर वर्ब, और हैव क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा वॉज और वर्ब, तो वॉज में एस लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, और वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो आप बस ये समझ लीजिए कि एस और यस लग जाएगा तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, क्लियर। अब देखिए एग्रीमेंट, एस एस प्लस एस बी, पी एस प्लस पी बी, तो एस एस क्या है, पी एस क्या है, आपने सब देखा, एस बी क्या है, पी बी क्या है, आपने सब देखा कैसा होता है, मैंने सब लिख दिया है, कॉन्सेप्ट समझा भी दिया है। अब इस पर क्वेश्चन बनेगा तो बनाने में मजा आएगा, ठीक है। अगर ये पता ना हो तो फिर आगे भी क्वेश्चन डील नहीं होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए तो रूल 1 देखेंगे। रूल 1 क्या कर रहा है देखा जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब आएगा, मैंने आपको बताया भी था सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखेंगे ही आपका कौन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखा जाए ही प्ले सही है कि ही प्लेज सही है, बोलिए ही प्ले होगा कि ही प्लेज होगा, तो ही प्लेज होगा क्योंकि एस लगने से सिंगुलर वर्ब होता है, एस लगेगा तब ना बचे सिंगुलर वर्ब, और आपका ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही प्ले सही है कि ही प्लेज सही है, तो ही प्लेज सही है। अब यहाँ पर ही कम्स हो, ही गोज हो, ही टीचर्स हो, ही इज हो, ही वॉज हो, ही हैज हो, है ना, जिसमें एस लगा हुआ रहेगा, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस कैसा भी हो आपको चेक करना है एस और यस लगा हुआ है कि नहीं है, बस हो गया आपका। अब आगे देखेंगे, हाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो वी कौन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो वी प्ले की वी प्लेस, इसमें प्लूरल वर्ब कौन है, प्ले है, तो प्ले सही होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब लगाती है, सिंगुलर वर्ब तो नहीं होना होगा जी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना, कोई दिक्कत। तो एस एस प्लस एस बी, पी एस प्लस पी बी, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। रूल 2 क्या कर रहा, सपोजिशनल सेंटेंस, जिसमें हम लोग सपोज करते हैं काश ऐसा होता, काश वैसा होता, यदि वह बिहार का सीएम होता, काश मैं चिड़िया होता, नहीं ऐसा कुछ सेंटेंस अगर हम बोलेंगे वो सेंटेंस को क्या बोलेंगे, सपोजिशनल सेंटेंस बोलेंगे। सपोज करते हैं तो सपोज हम कौन कौन वर्ड से करते हैं, कैसे पता चलेगा, तो उसमें आपका इफ लगा रहेगा, एज इफ लगा रहेगा, एज दो लगा रहेगा, इफ ओनली लगा होगा, आई विश लगा होगा, आई विश, वी विश, ही विशेष, शी विशेष, मतलब समझ ना कि विश लगा होगा, उसमें क्या लगा होगा, विश लगा होगा, ठीक है। तो इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश लगा रहेगा, तो उसमें लगाना है प्लूरल वर्ब लगाना है, याद रहे। हाँ सपोजिशनल सेंटेंस में कैसा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो अब एग्जांपल देखा जाए, रूल मैंने सीख लिया है, और सपोजिशनल सेंटेंस कैसा होता है मैंने बताया है, इसमें इफ लगा होगा, एज इफ लगा होगा, एज दो लगा होगा, इफ ओनली, आई विश लगा होगा। तो क्वेश्चन देखा जाए, आई विश, देखिए आई विश आ गया ना, मोहन वॉज माई ब्रदर, या आई विश मोहन वर माई ब्रदर, कौन सही होगा। अगर मैं नहीं पढ़ा रहता ये रूल तो मैं क्या करता, आई विश मोहन वॉज, तो मोहन वॉज सही होता है, मोहन वॉज लगेगा ना जी क्योंकि एक पर्सन है, ठीक है, तो मोहन वॉज सही होता, लेकिन नहीं, गलत है ये, क्योंकि रूल है कि आई विश लगा रहेगा तो कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब, और ये सपोज कर रहा है काश मोहन मेरा भाई होता, नहीं, तो सही कौन होगा, मोहन वाज की वर्ड, वाज की वर्ड, है ना, वर्ड होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब है ये। चलिए ये है कहानी इसका, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, इफ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, एक और सेंटेंस है, इफ ही वॉज माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, बोलिए इसमें कौन सही है। चलिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ही वाज वाला सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने रूल बताया ना कि कैसा वर्ब, प्लूरल वर्ब, तो इफ ही वर सही होगा, वाज सही नहीं होगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है तो इतना वर्ड कहीं लगा रहेगा, आपको लगाना है प्लूरल वर्ब। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए।
चलिए रूल 3 देखेंगे। अब रूल 3 क्या कर रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है? जिसमें आपका कोई भी प्लेस, कर्स, है ना, तो दुआ, बदुआ, श्राप, अभिशाप को शो करता है, वो कौन सा सेंटेंस होगा जी? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली मे लगा होता है। क्या लगा होता है? मे गॉड ब्लेस यू, मे इंडिया विन द मैच। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? मे लगा हुआ नहीं होता है, मे लगा हुआ नहीं होता है। तो वहां पर मे लगा हुआ नहीं होगा तो कैसे पहचानेंगे? एक्सक्लामेशन मार्क है ना यहाँ पर, इससे पहचानेंगे कि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे कि लिखा हुआ गॉड, तो गॉड ये सिंगुलर यहाँ पर है, गॉड या सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब क्या होता है? सेव्स होना चाहिए, सेव्स, है ना, एस और यस लगा होना चाहिए। बोल रहा है कि भगवान राजा की रक्षा करे। ठीक है, तो सेव्स होना चाहिए था, लेकिन नहीं, गॉड में कैसा वर्ब सही होगा? प्लूरल वर्ब, तो सेव सही होगा, ये सही, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जाना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा। ठीक है, चलिए अब 4 में क्या कर रहा है? सिंगुलर नाउन रहेगा, एंड रहेगा, फिर सिंगुलर नाउन रहेगा, तो वर्ब कैसा लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। देखा जाए, ये बात तो सबको मालूम है, सिंगुलर नाउन, फिर सिंगुलर नाउन और बीच में एंड लगा रहेगा, तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। जैसे बोलेंगे मोहन एंड सोहन, तो इज किया तो आर होगा। नहीं तो इजी है, देखा जाए तो मोहन एंड सोहन हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। मोहन एंड सोहन हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सही कौन सा है देखा जाए तो यहाँ हैज है और यहाँ हैव है। हमको अब ये बताइए, इसमें मोहन भी है, सोहन भी है, तो जाहिर सी बात है कि सिंगुलर वर्ब से नहीं आएगा। तो सिंगुलर वर्ब में तो एस लगा होता है और प्लूरल वर्ब में एस लगा हुआ नहीं होता है, तो हैज सही कि हैव सही है? हैव वाला सही है, तब ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और एंड से कनेक्ट कर देंगे, दो सब्जेक्ट को एंड से अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, और कैसा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। इजी है आपके लिए। अब आगे लिखते हैं, एक और देखिए एग्जांपल, ए बॉय है एंड ए गर्ल है। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन मैंने इसको एंड से कनेक्ट किया है, तो लव की लव्स, हाँ लव्स होगा नहीं, क्योंकि ये डबल सब्जेक्ट है, तो ये वाला सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, तो एंड वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को शायद। अब कुछ आगे देखा जाए, बढ़िया सा और ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड करी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, कमिंग एंड गोइंग, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सब में एंड लगा हुआ है। अगर मैं क्वेश्चन अगर आपसे मैं करूं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज किया बोली, तो जाहिर सी बात है ब्रेड है और बटर है और एंड लगा हुआ है तो आर होगा। लिखा हुआ है राइस एंड करी इज किया तो आर होगा, क्योंकि डबल्स है जी और बीच में एंड भी लगा हुआ है, लेकिन नहीं है, बिल्कुल यहां पर चेंज। देखेंगे कैसे चेंज है, देखा जाए तो ब्रेड है और बटर है, तो ब्रेड और बटर को साथ में खाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेड पहले खा लिए फिर बटर बाद में खाते हैं, है ना। राइस एंड पल्स, चावल को खा लिए और ऊपर से दाल पी गए गिलास से, नहीं, चावल है दाल है साथ में खाते हैं, मिला के खाते हैं। बासमर है ना, विस्की एंड सोडा साथ में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज हो जिसके लिए साथ में लेते हैं या उसका मीनिंग सेम होता है, जैसे ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, बात एक ही बोल रहा है। ठीक है, कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, ठीक है, एक ही टाइप का सेंस इसमें भी है ना। लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, नहीं, तो ऐसा बोलने से क्या लग रहा है कि सबका सेंस एक है, ये एक यूनिट में काम कर रहा है। बैग बैगेज, बोलेंगे बैग लेके भागो कि बैग एंड बैगेज लेके भागो, यहां से सबका बात कर रहे हैं, नहीं, तो ये सब एक ही सेंस में यूज होने वाला है, इसलिए इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। याद रहे, एंड लगा हुआ है लेकिन नहीं, ये एक यूनिट में काम कर रहा है, यूनिट में काम कर रहा है, तो इसमें कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। याद रहे, तो बोलिए ब्रेड एंड बटर इज क्या, तो ब्रेड एंड बटर इज वाला सही होगा और आर वाला गलत होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। आहा, अब देखेंगे रूल, बहुत ही बड़ा रूल आपके लिए देखा जाए।
अब आर्टिकल्स होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। आर्टिकल्स आपको मालूम है ए एन और द को बोलते हैं, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव, इसमें पजेशन की बात करें, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, हम लोग का। तो मेरा का माई, योर, तुम्हारा का, उसका का हिज, हर, नहीं आवर, हमारा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। माई, हिज, हर, देयर, आवर, योर, ठीक है। तो ये आर्टिकल कंप्लीट, पजेसिव एडजेक्टिव भी कंप्लीट। अब सिंगुलर नाउन होगा और इधर भी सिंगुलर नाउन होगा और एंड से कनेक्ट करेंगे, और पहले वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। एक मिनट, एक बार फिर से, सिंगुलर नाउन इधर फर्स्ट में, फिर लास्ट में भी सिंगुलर नाउन और मिडिल में एंड रहेगा, एंड, और फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो उसमें कैसा वर्ब लगेगा वो देखना हम लोग को, देखा जाए। पहले यहां देखते हैं, द हेड मास्टर एंड टीचर। सुन के लग रहा है, देख कर लग रहा है कि हेड मास्टर है और टीचर है, तो दो आदमी है। अच्छा, दो आदमी रहेगा तो वाज की वेयर होगा, तो वेयर होगा, द हेड मास्टर एंड टीचर वर्ब होगा ना जी, मीन्स क्या प्लूरल वर्ब। लेकिन नहीं, रूल है, ऐसा रूल है कि सिंगुलर नाउन हो और एंड से कनेक्ट हो और पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो इसका सेंस क्या होता है कि एक ही पर्सन है जो कि अपने हेडमास्टर भी है और अपने टीचर भी है। तो कैसे आप जानेंगे इसको? तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल्स है कि नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं। अगर है तो एक ही पर्सन है जो कि अपने हेडमास्टर भी है और अपने टीचर भी है। तो कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। तो द लगा हुआ है, हेडमास्टर के पहले लगा हुआ है, टीचर के पहले द नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है जो एक पर्सन है वही हेडमास्टर भी है और वही टीचर भी है। तो कैसा वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो वाज सही होगा, ये गलत हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसा कभी भी हो, सिंगर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, है ना, अंकल हो, गार्जियन हो, है ना, पोएट हो, ऐसा कभी भी कहीं लिखा रहेगा। आपको देखना है कि फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अगर एक के पहले आएगा तो सिंगुलर वर्ब। अब आगे देखा जाए, एक और एग्जांपल है, देख लीजिए। माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम कि हैव कम, माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम, बोलिए कौन सही होगा? आप ये बताइए, अंकल भी है, गार्जियन भी है, तो सुन के लग रहा है कि दो पर्सन है, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया है कि पजेसिव एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो, अगर पहले वाले नाउन के पहले अगर लगा रहेगा, इसका मतलब है कि वो एक ही पर्सन है जो कि दोनों पोस्ट पर है। तो यहाँ पर जो अंकल है ना, वही गार्जियन भी है, एक ही पर्सन है। तो कैसे पहचानेंगे? तो अंकल के पहले माई लगा हुआ है, गार्जियन के पहले माई नहीं लगा हुआ है, याद रहे। इसका मतलब है जो अंकल है वही गार्जियन ही है। तो क्या हो जाएगा? हैज, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? जिसमें एस लगा हो, तो हैज में एस लगा हुआ है, तो क्या होना चाहिए? हैज। है तो नहीं होगा? चलिए, तो ये गलत है ना जी, है बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल 7 क्या कर रहा है? सिंगुलर नाउन हो, एंड से कनेक्ट हो। अब दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स भी होगा और पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। एक मिनट, डरने की बात नहीं है। सिंगुलर नाउन एंड फिर सिंगुलर नाउन, और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स भी हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब, याद रहे। तो द हेडमास्टर एंड द टीचर, यहां हेडमास्टर है, टीचर है, टीचर के पहले भी द आया है और हेडमास्टर के पहले भी द आया है। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग कोई पर्सन है, हेडमास्टर कोई अलग पर्सन है, टीचर भी कोई अलग पर्सन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्लूरल वर्ब लगेगा। लगाइए प्लूरल वर्ब, क्या होगा? वाज की वेयर, तो वेयर सही होगा, वाज गलत होगा। चलिए, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आप लोगों को मालूम है कहां पर क्या लगाना है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिया जाए स्क्रीनशॉट।
चलिए अब रूल 8 में आते हैं। रूल 8 क्या कर रहा है कि कोई भी एडजेक्टिव हो और एंड लगा हो और फिर से कोई एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव आपको मालूम है जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, जैसे रेड, ब्लू, कुछ भी एडजेक्टिव हो, ठीक है, और उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो। क्या लगा हो? आर्टिकल्स। एक बार फिर से एडजेक्टिव हो, इधर भी एडजेक्टिव हो और मिडिल में एंड हो और उससे पहले क्या लगा हो? आर्टिकल्स लगा हो। ये बोलना चाह रहा है फॉर्मेट। देखा जाए तो ब्लैक क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। एंड बोल रहा है, एंड यहां लगा हुआ है, फिर एडजेक्टिव बोल रहा है तो व्हाइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो हो गया ना, ब्लैक क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव एंड, ठीक है, फिर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? व्हाइट, और आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? ए। तो बोल रहा है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, कि ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स आर माइन। कौन सही होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो सही ये होना चाहिए था कि ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, मतलब दो को घोड़ा है, एक ब्लैक भी घोड़ा है और एक व्हाइट भी घोड़ा है, तो इसका मतलब आर वाला सही होगा। लेकिन नहीं, देखा जाए रूल है, मैं नहीं कहता, ऐसा रूल है कि डबल एडजेक्टिव रहेगा और एंड से कनेक्ट होगा। अगर एक के पहले अगर आर्टिकल रहेगा इसका मतलब है कि वो एक ही घोड़ा है जो कि आधा ब्लैक है और आधा से व्हाइट है। तो कैसे पहचानेंगे? आर्टिकल उसके पहले लगा रहेगा, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले लगा रहेगा। तो लगा हुआ है ना ए ब्लैक एंड, यहाँ ए लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक ही घोड़ा है जो कि ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। तो बोलिए इज वाला सही होगा कि आर वाला सही होगा? बोलिए, अब आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए। तो इज वाला सही, ये गलत है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। रूल 9 बोल रहा है आर्टिकल्स रहेगा, एक मिनट, अभी भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव फिर एंड और फिर एडजेक्टिव। लेकिन अभी क्या है नया? देखा जाए एंड है और उससे पहले एडजेक्टिव है, तो उससे पहले भी आर्टिकल्स होगा और एक और एडजेक्टिव आ गया एंड के बाद, तो उसके पहले भी आर्टिकल्स लगा रहेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि आपका एडजेक्टिव यहां भी है, एडजेक्टिव यहां भी है, तो इसके पहले भी आर्टिकल्स रहेगा और इसके पहले भी आर्टिकल्स रहेगा और बीच में तो एंड रहेगा ही। ये रूल है। और ये रूल में क्या बोल रहा था कि एक के पहले आर्टिकल्स आ रहा था, इसके पहले आर्टिकल्स नहीं आ रहा था। तो अब मजा आएगा। देखिए अगर डबल एडजेक्टिव रहेगा और दोनों के पहले आर्टिकल रहेगा, इसका मतलब है कि इसमें प्लूरल वर्ब आने वाला है। तो ब्लैक ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। देखिए व्हाइट एडजेक्टिव, ब्लैक भी एडजेक्टिव, ब्लैक के पहले भी ए आया है और व्हाइट के पहले भी ए आया है ना? तो इसका मतलब है कि दो घोड़ा है, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। ब्लैक भी है और व्हाइट भी है ना? तो आप बोले कैसे? इसके पहले भी लगा हुआ है और इसके पहले भी लगा हुआ है, दो घोड़ा है, ठीक है। तो अब बताइए इस गया, आप तो आ रही होगा, कोई दिक्कत है क्या? चलिए आप सीख रहे हैं नहीं? देखा जाए अब रूल 10 क्या कर रहा है? ईच लगा हो या एवरी लगा हो, ईच लगा हो या एवरी लगा हो, उसके बाद में कोई सिंगुलर नाउन हो। कैसा नाउन हो? सिंगुलर नाउन कुछ भी हो, फिर एंड लगाओ, फिर क्या लगाओ? एंड लगाओ, और फिर से सिंगुलर नाउन रहेगा, फिर से सिंगुलर नाउन रहेगा। तो वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर वर्ब। हमको माइंड में, मेरे माइंड में एंड देखते हैं तो लगता है कि ओह ज्यादा कोई पर्सन लग रहा है, तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। ऐसी बात नहीं है, रूल है ईच हो, एवरी हो, सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, और फिर एंड हो और फिर सिंगुलर नाउन हो, लेकिन वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। यहां देखिए ईच लगा हुआ है, ठीक है, यहां पेन सिंगुलर नाउन है, हाँ है, एंड लगा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर नाउन पेंसिल है, हाँ ठीक है। तो सुनने से क्या लगता है कि ईच पेन एंड पेंसिल, दो गो बात बोल रहा है, पेंसिल भी है और पेन भी है, तो आर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ईच लगा हुआ है ना, ईच लग गया मतलब सिंगुलर वर्ब, तो क्या ईच वाला सही होगा, है ना? और ईच पेन एंड पेंसिल आर गलत हो जाएगा। मतलब ईच लग गया तो ईच लगाना है भाई, सिंगुलर वर्ब लगाना है तो लगाना है। आगे देखिए ईच पेन एंड ईच पेंसिल, देखिए अब तो और बढ़ा दिया, ईच पेन में तो ईच पहले से लगा हुआ था, अब पेंसिल में भी ईच लगा दिया है, डबल ईच कर दिया है, तो क्या अब आर लगा दे? नहीं, अभी भी इजी होगा, कितना भी आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, वर्ब सिंगुलर ही होगा। तो बोलिए क्या वाला? बोलिए ईच पेन एंड ईच पेंसिल इजी, हाँ ये सही है भाई, इजी होगा, आर नहीं होगा। और देखिए
अब बोला एवरी बॉय एंड गर्ल। देखिए अब एवरी लग गया है तो मैंने पहले ही बोल दिया है ईच हो या एवरी हो वर्ब सिंगुलर होगा। हाँ तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस की आर लेबोरियस, इज ही होगा, सही है इज। नहीं घबराएंगे, कंसेप्ट मालूम है, कितना भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे नहीं घबराने वाले हैं, नहीं डरेंगे क्योंकि इंडिया वाले हैं, ऐसे हार नहीं मानते हैं। देखा जाए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब देखिए हद हो गया, एवरी शुरू लगाया था, अब यहां भी एवरी लगा दिया है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर लेबोरियस की इज लेबोरियस। घबराना बोले ना बिल्कुल नहीं है, यहां भी इज होगा, आर वाला गलत हो जाएगा, यहां भी इज ही लगाना चाहिए था। ठीक है, तो आपने देखा इच हो या एवरी हो, एक के पहले आए या दोनों के पहले आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ईच आ गया है, एवरी आ गया है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। वाह, इस बार तो जबरदस्त रूल मैं लाया हूं। देखा जाए मेनी के बाद, मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत, तो मेनी के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा मेनी के बाद, और वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो देखा जाए मेनी बॉय की मेनी बॉयज तो मेनी बॉयज, और जब मेनी बॉयज होगा तो इज की आर तो आर प्लूरल वर्ब होगा। मालूम है मेनी कंट्री की मेनी कंट्रीज तो मेनी कंट्रीज, मेनी प्लेयर की मेनी प्लेयर्स तो मेनी प्लेयर्स, इज की आर तो आर, जाहिर सी बात है प्लूरल वर्ब होगा। तो ये तो सबको मालूम होता है, मेनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे तो मेनी है तो प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल वर्ब हुआ, सही है भाई। लेकिन अब जो रूल आएगा वो देखा जाए, मेनी रहेगा, बात सही है मेनी रहेगा, लेकिन नाउन कैसा, एक मिनट रुकेंगे आप। मेनी के बाद अगर ए या एन आर्टिकल आ जाए, मेनी के बाद ए या एन आर्टिकल अगर आ जाएगा तो मेनी के रहते हुए भी नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऐसा रूल है कि मेनी के बाद ए या एन आ जाए, मेनी के बाद ए या एन आ जाए तब नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अगर मेनी के बाद अगर ए या एन नहीं आएगा तो ये वाला फॉर्मेट पूरा सेम, कोई दिक्कत है क्या? तो मेनी हमको चेक करना है कि मेनी के बाद ए या एन है कि नहीं है, अगर है तो ये वाला रूल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनी ए, देखिए मेनी के बाद ए आ गया ना, और जब मेनी के बाद जब ए या एन आएगा तो नाउन सिंगुलर, तो सिंगुलर बॉय तो वर्ब भी सिंगुलर। तो मेनी ए बॉय गोज टू स्कूल की गो टू स्कूल, बोलिए दोनों में से कौन सही है? तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब आपका गोज है, क्योंकि एस और यस लगेगा तो वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा, तो गोज वाला सही होगा, कोई दिक्कत है क्या? अब बोलेंगे मेनी ए बॉय, मेनी ए बॉय इज क्या, तो इज मेनी ए बॉय, हैज क्या है तो हैज, मेनी ए बॉय वॉज की वर्ड तो वॉज, तो मेनी ए बॉय, गो की गोज तो गोज, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे ईच लगा हो, इधर लगा हो, नीदर लगा हो, और उसके बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए ऑफ, और नाउन कैसा हो, प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है, और प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे कि बोलेगा ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है। और अगर प्रोनाउन में आ जाएंगे तो बोलेंगे ईच ऑफ देम, है ना, आइदर ऑफ देम, यही ना होगा प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म। और नाउन तो मालूम है बॉयज गर्ल्स प्लेयर्स, नहीं, और प्रोनाउन में देम, यू, अस, ठीक है, ये आपका प्लूरल फॉर्म हुआ प्रोनाउन का। उसके बाद वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, ऐसा फॉर्मेट पर कहीं भी लिखा रहेगा, उसमें कैसा भी हो, नाउन प्रोनाउन कोई भी फॉर्म में हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर आपका ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, ठीक है, तो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो क्वेश्चन देखिए, ईदर ऑफ दोज बॉयज, बॉयज है, बोल रहा है ये वो सब दोनों लड़कियों में से क्या है, एक क्या है, जेंडर है। ईदर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, दो में से कोई एक, ठीक है, सब प्रोनाउन में सिखाऊंगा, अभी प्रोनाउन में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ईदर ऑफ दोज बॉयज इज जेंडर, तो यहां पर बॉयज है तो क्या बॉयज के लिए आर लगा दे, नहीं, हमको इससे मतलब ईदर से मतलब है, तो ईदर बोल रहा है, नीदर बोल रहा है, ईच बोल रहा है, कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कौन है, इज है, तो इज वाला सही है, आर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि बॉयज के अकॉर्डिंग आर लगा देंगे, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा कहीं भी रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्लियर, आगे बढ़ेंगे। रूल 14 है, ईच हो एवरी हो, ईच हो या एवरी हो,
नाउन सिंगुलर नाउन हो तो कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। ईच हो, एवरी हो, सिंगुलर नाउन हो, ये तो इजी है नहीं, सिंगुलर वर्ब होगा। तो एक एग्जांपल दिखाया जाए, ईच बॉय वाज हैंडसम, सही है, वर्ब नहीं होगा। चलिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे। इससे कोई पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं, आपको कितना अच्छा लग रहा है। कमेंट में जरूर जवाब देंगे आप, ठीक है। जय हो, जय हिंद।